दोस्तों, बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को ही क्यों अपनाया और उनने एक ग्रंथ लिखा, वो कई किताबों का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने लिखा और उसका नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो इसी के कुछ अंशों को मैं बता रहा हूँ आपको। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म क्यों अपनाया। और एक्चुअली जब बाबा साहब, पिछले मेरे वीडियो में मैंने बताया था, जब कक्षा 4 उनने पास किया तो उनके समाज में कक्षा 4 पास करने वाला ये पहले पहले जो है बालक थे। तो उनके समाज के लोग उनको बाबा साहब को सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने उनको मना किया। लेकिन बाद में दादा केलुस्कर के कहने पे जो है उनने वो सम्मान जो समारोह में जाने की बात मानी और वहाँ पर दादा केलुस्कर ने उनको एक बुद्ध चरित्र नाम की जो किताब दी। और उसके बाद बाबा साहब बताते हैं, और इस प्रकार दादा केलुस्कर द्वारा भेंट की गई किताब को पढ़कर मैं गौतम बुद्ध की ओर मुड़ा। उस क्रम में मैं बुद्ध की ओर खाली दिमाग लेकर नहीं गया था, बल्कि मेरे पास गहन बैकग्राउंड था। बुद्ध के जीवन दर्शन को पढ़ते समय दूसरी विचारधारा से तुलना करना मेरा काम था। वहीं ये बुद्ध की ओर धम्म की मेरे प्रति रुचि का आरंभ होता है। इस ग्रंथ को लिखने की तीव्र अभिलाषा का कारण अलग है। सन 1951 में महाबोधि सोसाइटी कलकत्ता की पत्रिका के संपादक ने मुझे वैशाख विशेषांक के लिए एक आलेख लिखने के आग्रह किया। उस आलेख में मैंने यह लिखा कि वैज्ञानिक सोच से जागरूक समाज के लिए एक मात्र बुद्ध का धम्म ही मानव कल्याण का मार्ग हो सकता है। और मेरे धम्म के बिना, ऐसे धम्म के बिना जीवन और ऐसे धम्म के बिना समाज निर्जीव हो जाएगा। मैंने इस बात पर जोर देकर लिखा कि आधुनिक दुनिया के अस्तित्व को बचाने के लिए यदि कोई धम्म है तो वो बुद्ध का धम्म है। इस धम्म के विकास और धीमी गति से फैलने का एक कारण यह भी है कि इसका साहित्य इतना विशाल है, कोई इसे पूरी तरह से नहीं पढ़ पाता। ईसाई धर्म में जैसे बाइबिल एक ग्रंथ है, वैसे बुद्ध धम्म में एक धर्म ग्रंथ भी नहीं है। इस आलेख को छपने के बाद मुझे कई लोगों ने आग्रह किया कि एक ऐसा ही ग्रंथ लिखूं। इन्हीं आग्रहों की प्रेरणा से मैंने इस किताब को लिखने का काम हाथ में लिया। मैं ये स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि पुस्तक के लिए मैं किसी मौलिकता का दावा नहीं करता। अलग अलग बौद्ध धर्मों अलग अलग बौद्ध ग्रंथों की सामग्री एकत्रित कर संकलित की गई है। मैं विशेष रूप से अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसका काव्य कौशल अद्भुत है। उसका कोई मुकाबला नहीं। कुछ घटनाओं के विवरण के लिए मैंने उसकी भाषा शैली को अपनाया है। सिर्फ मौलिकता का मैं जरूर दावा कर सकता हूँ कि वह है कि विषय के प्रस्तुतिकरण का तरीका, जिसमें मैंने ग्रंथ को सहज, सरल और स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। कुछ मामले ऐसे हैं जो बुद्ध धर्म का अध्ययन करने वालों के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं इस ग्रंथ के परिचय में लिख चुका हूँ। इस ग्रंथ के लेखन में श्री नानक चंद रत्तू और प्रकाश चंद का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने मेरे लेखन को बार बार टाइप कर बहुत मेहनत से काम पूरा किया। श्री नानक चंद रत्तू ने बिना किसी आर्थिक लाभ के रात दिन मेहनत कर लगन से टाइप कर इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। मेरे प्रति उनके इस आदर सम्मान को से मैं अभिभूत हूँ। उनकी मेहनत और लगन का मोल अनमोल है। मैं दोनों का बहुत ही आभारी हूँ। दोस्तों, ये जो है शब्द लिखे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 6 अप्रैल 1956 को, और ये इस प्रकार इनने जो पुस्तक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसके लेखन की शुरुआत की। और ये बहुत ही निश्चित तौर पर मैं आगे एक भगवान बुद्ध के जन्म के संबंध में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। और तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा इसमें निश्चित जरूर बताइएगा आप कमेंट्स के माध्यम से। अच्छा लगा हो तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।